Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagriti. So in this video we are going to deal about class 12th first chapter, that is reproduction in organism, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. मेरा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक लाइफ स्पेंस के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड हैं ये देखेंगे. उसके बाद सेकंड पार्ट में हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करेंगे और थर्ड पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करेंगे. आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगी. तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं. ओके, द चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले हमने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को पढ़ना है. सबसे पहला जो टर्म है दैट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? आपके बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ तक का टाइम है उसे डिफाइन करा गया है लाइफ स्पैन से. कहाँ से? आपके बर्थ से नेचुरल डेथ, जो टर्म डेथ के लिए यूज करा गया है, आप इसे बर्थ टू डेथ नहीं कर सकते क्योंकि डेथ होने के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं. एक्सीडेंटल कॉज, किसी डिजीज के कारण या कोई और चीजें, इसीलिए यहाँ पे डेथ के आगे टर्म यूज कराया गया है नेचुरल. उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, राइट. इसके अलावा लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा. कुत्ते का लाइफ स्पैन अलग होगा, बिल्ली का अलग होगा, पेड़ों में लाइफ स्पैन अलग होगा. पेड़ों में भी जो अलग अलग हैं, जैसे आम के पेड़ का अलग होगा, पीपल के पेड़ का अलग होगा, लिप्टस के पेड़ का अलग होगा. तो हर किसी वैरायटी के साथ जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. अब क्योंकि लाइफ स्पैन चेंज हो जाता है तो एनसीईआरटी ये क्लियरली मेंशन करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स साइज. उसके साइज पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता. और इसी चीज को वेरीफाई जस्टिफाई करने के लिए उसने 2 एग्जाम्पल दिए हैं. पहले में कंपैरिजन एस्टैब्लिश करा गया है आपका पैरट एंड क्रो के बीच में. पैरट एंड क्रो दोनों ही सेम साइज के हैं. और दूसरे में आपको कंपैरिजन करा गया है मैंगो ट्री एंड पीपल. अप्रोक्स इन दोनों का साइज सेम रहता है और यहाँ पे मैंगो ट्री और पीपल ट्री का भी साइज सेम रहता है. बट देखिए, आप देखिए खुद देखेंगे कि लाइफ स्पैन कितना वेरी करता है. पैरट 140 इयर्स का लाइफ स्पैन होता है, लेकिन क्रो का 15 to 20 इयर्स का लाइफ स्पैन होता है. साइज की वेरिएबिलिटी है, लेकिन साइज में सेम है, लेकिन लाइफ स्पैन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है. मैंगो ट्री 30 to 100 इयर्स तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वही पीपल जो पेड़ है उसका जो लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्स 1000 ईयर्स से 2000 ईयर्स तक क्या करता है? वेरी करता है. तो इस चीज से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो लाइफ स्पैन है डज नॉट अपॉन द साइज पे डिपेंड नहीं करता. अब कोई ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना ही क्यों ना हो, एक चीज उसमें क्या रहती है फिक्स, वो है उसकी डेथ. तो एनसीईआरटी ये क्लियरली लिखती है कि हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसकी डेथ होती है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो क्या लिखी है एनसीईआरटी ने लाइन कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल. क्या होते हैं? इमॉर्टल होते हैं. इमॉर्टल मतलब जिनकी कभी डेथ नहीं होगी. तो ऐसा क्यों बोला गया है, कुछ सोचिए. ये इसलिए बोला गया है देखिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए हम एक काम करते हैं, हम अपने और जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसमें कंपैरिजन करते हैं. हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी. देखिए हमें सारी फेवरेबल कंडीशंस दी गई हैं, सारी जितनी हमें चाहिए हमारी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, हमें सारी ही फेवरेबल कंडीशंस उपलब्ध हैं. और इसके बावजूद भी हमें क्या हो जाती है? डेथ होती है. आप एक कोई भी इंडिविजुअल है जो शुरू से अपने जन्म से लेके लास्ट तक वो अच्छी कंडीशंस में, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, सब चीज़ों से सारी फेवरेबल हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या होगा? डेथ डेफिनेट है, उसकी डेथ होगी ही होगी. लेकिन ऐसा यूनिसेलुलर में नहीं होता. फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर, जब फेवरेबल कंडीशन उन्हें मिलती हैं तो वो क्या कर जाते हैं? डिवाइड कर जाते हैं. और डिवाइड करके क्या करेंगे? अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे. तो इस चीज को उनकी एज अ डेथ तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? इमॉर्टल होते हैं.
ओके, अब सोचिए इस बात को कि कोई भी स्पीसीज अगर 1000 ईयर पहले से है नेचर में और वो अभी भी प्रेजेंट में अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जो कि वो 1000 ईयर पहले से आज तक इस नेचर में है, अभी तक वो प्रेजेंट है। तो उस प्रोसेस को डिफाइन करा गया है रिप्रोडक्शन से। वो क्या है प्रोसेस? आपकी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर एक छोटे यंग वन को क्या करता है? अराइज करता है। वो उसे बर्थ देगा बाय यूजिंग डायरेक्ट बर्थ, जैसे वीवी पेरेंट्स में होता है या फिर ओवी पेरेंट्स में होता है, और बाय देयर डिफरेंट मेथड्स, उनके सबके अलग अलग मेथड है। बट बात यह है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने यंग वन को क्या करेगा? अराइज करेगा। और यंग वन के लिए जो टर्म यूज करा गया है वो क्या कहा गया है? ऑफ स्प्रिंग। अगर सिंपल कहूँ तो ये पेरेंट है, पेरेंट में से क्या अराइज होगा? ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? आपका पेरेंट, और इससे अराइज हुआ इनके ऑफ स्प्रिंग। ये क्या है? ऑफ स्प्रिंग। अब ये ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा? इसका ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद ये मैच्योरिटी गेन करेगा, और उसी के बाद ये कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब रिप्रोड्यूस करके ये अपना ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। तो यही चीज नेचर में कंटिन्यू चलते रहती है। एनसीईआरटी लिखती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक साइकिल को फॉलो करता है, और वो साइकिल किस चीज की है? बर्थ की। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, वो ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो जो ये वाला पीरियड है, ये रिप्रोड्यूस करने वाला, वो इन दोनों के बीच का पीरियड है कि वो ग्रोथ के बाद मैच्योर होगा, अपने ऑफ स्प्रिंग अराइज करेगा, और उसके एक सर्टेन पीरियड बाद उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, जब ओल्ड एज वाला पीरियड आ जाता है। ओके, नाउ अब ये है आपका साइकिल, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हमें ये पता है कि इतने डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, हर ऑर्गेनिज्म एक टाइप का तो है नहीं, हम सभी के कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे देखिए, आपको समझिए कि जैसा सिस्टम हमारा इंटरनल फिजियोलॉजी हमारे पास, वी हैव ए डेफिनेट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा रिप्रोडक्टिव हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। और ऐसा अमीबा के पास है? नहीं है। तो आप खुद अपने और अमीबा में, या फिर मोर कॉम्प्लेक्स और लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या सिंपल ऑर्गेनिज्म में कंपैरिजन अगर आप करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि हम में क्या है? बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से ही एक चीज़ तो श्योर है कि हम सेम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं ऑप्ट करने वाले। तो ऑन द बेसिस ऑफ कुछ बेसिस बनाए गए हैं, किस चीज़ की? हैबिटेट के बेसिस पे, कि आप टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं, या एरियल हैबिटेट से बिलोंग करते हैं, आपकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और कुछ अदर भी फैक्टर्स हैं, सम अदर फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के बेसिस पे सबको मिला करके ये डिसाइड होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके का रिप्रोडक्शन ऑप्ट करेगा। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन के मोड हैं, एक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एनसीईआरटी ये बात क्लियरली लिखती है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड और नॉट। मतलब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये विद और विदाउट गैमेट दोनों के हो सकता है। अब अगर सेक्सुअल देखते हैं तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट दोनों ही पेरेंट अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे गैमेट तो फॉर्मेशन होना ही होना है, ठीक है। यहाँ सिंगल पेरेंट, यहाँ 2 पेरेंट है, वो भी अपोजिट सेक्स के, एक मेल और फीमेल होना चाहिए। यहाँ गैमेट बन भी सकता है, नहीं भी, लेकिन यहाँ गैमेट बनेगा। बट एक चीज जो श्योर है वो एसेक्सुअल में नहीं होगी, वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट। यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट कभी नहीं होगा, इसीलिए उसे एसेक्सुअल बोला गया है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्विंग का वो किसी एक ही पेरेंट से आता है, और यहाँ पे यही फ्यूजन होना है। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स
फ्यूज, जिस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अब विदाउट गैमेट वाले तो हमें बहुत सारे केसेस पता है, पर विद गैमेट के साथ जिसमें ए सेक्सुअल में जिसमें गैमेट बना है बट स्टिल इट इज अ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या है आपका बी। आपने पार्थिनोजेनेसिस सुनी है? पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, बी एग्स वो करती है, रिलीज करेगी, सपोज दीज आर एग्स। अब इनमें से सभी एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए। मान लीजिए ये 3 एग फर्टिलाइज नहीं हुए, इनमें क्या नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब एग्स है, इट मीन्स गैमेट्स। एग्स क्या है आपके, गैमेट्स ही तो है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन भी इसके केस में एग्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो उनसे बनते हैं ड्रोन्स। ये रहता है सी। ओके, तो इतना क्या पढ़ा हमने, देखिए हमने लाइफ स्पेन पढ़ा। लाइफ स्पेन वेरी करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक में आपके कुछ और एग्जांपल्स हैं, आपको वो बाय हार्ट होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल क्यों कहा गया है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके के डेफिनेट पैटर्न का जो साइकिल है कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है, किस बेसिस पे रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑप्ट करता है, जैसे कि किस हैबिटेट में रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, और कुछ और फैक्टर्स को ध्यान में देखा जाता है। हमने ये देखा कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व है या 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, पर फॉर श्योर है कि ए सेक्सुअल में अगर गैमेट बनेगा भी तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होने वाला, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सारे कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।